शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। उपदेश मुंशी प्रेमचंद। प्रयाग के शिक्षित समाज में पंडित देवरत्न शर्मा का बड़ा सम्मान था। उच्च शिक्षा, ओजस्वी भाषण, देशभक्ति से भरे लेख, हर सभा में उनका आदर होता। सरकार ने उन्हें एक ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। लोगों ने कहा, वाह कितना बड़ा त्याग। कॉलेज के युवकों ने अभिनंदन किया, नाटक खेले गए, पत्रों में प्रशंसा छपी। धीरे धीरे शर्मा जी स्वयं भी मानने लगे कि वे सचमुच बड़े देश सेवक हैं। उनका अधिक समय लेख लिखने, भाषण देने और अखबार पढ़ने में बीतता था। वे कृषि पर बड़े बड़े लेख लिखते, विदेशों की खेती के उदाहरण देते, लेकिन विडंबना यह थी कि अपने ही गांव के किसानों की हालत से वे बिल्कुल अनजान थे। उसी मोहल्ले में लाला बाबूलाल रहते थे, साधारण आदमी, न बड़े पढ़े लिखे न प्रभावशाली व्यक्तित्व, लेकिन गांव के लोग उन्हें अपना मानते थे। वे किसानों की छोटी छोटी मदद करते, बीमारों को दवा देते, गांव की सफाई का ध्यान रखते, चुपचाप बिना भाषण दिए। एक दिन प्रयाग में प्लेग फैल गया। अमीर लोग शहर छोड़कर भागने लगे। शर्मा जी भी जाना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि वे सोशल सर्विस लीग के मंत्री थे। सीधे भाग जाते तो बदनामी होती, इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों को बुलाया और बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। मित्रों, ये समय जाति सेवा का है। जनता की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। मैं स्वयं देहातों में जाकर सेवा करूंगा। विद्यार्थी भाव विभोर हो उठे और उसी शाम शर्मा जी चुपचाप स्टेशन पहुंच गए। लेकिन भीतर कहीं उन्हें अपनी कायरता चुभ रही थी। संयोग से स्टेशन पर एक वकील मित्र मिल गए। उन्होंने हंसकर पूछा, कहिए शर्मा जी, भागे जा रहे हैं? शर्मा जी तिलमिला उठे। बहुत सफाइयां दी, लेकिन आखिर मानना पड़ा, हां, मुझे अपनी जान प्यारी है। वकील ने शांत स्वर में कहा, फिर देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। ये शब्द शर्मा जी के भीतर तीर की तरह उतर गए। वे गांव पहुंच तो गए, लेकिन मन ग्लानि से भरा था। कुछ दिन बाद उन्होंने गांव को ध्यान से देखना शुरू किया। गंदगी, बीमारी, बेगार, कारिंदों की लूट और डरे हुए किसान। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि जिन किसानों के लिए वे लेख लिखते थे, उन्हें वास्तव में कभी जाना ही नहीं। उधर बाबूलाल बिना शोर किए वर्षों से वही काम कर रहे थे जिसे शर्मा जी भाषणों में कहते थे। एक दिन बाबूलाल ने कहा, किसानों पर विश्वास कीजिए, फिर देखिए वे आप पर कैसे विश्वास करते हैं। जो आदमी उनके दुख में साथ खड़ा हो जाए, वे उसके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। शर्मा जी सुनते रहे। पहली बार उन्हें लगा कि किताबों से बड़ा भी कोई ज्ञान होता है, लेकिन असली चोट अभी बाकी थी। एक रात पुलिस गांव में आ पहुंची। डाके की झूठी तहकीकात के नाम पर गरीब किसानों से पैसे वसूले जाने लगे। मारपीट, गालियां, चीखें, पूरा गांव कांप उठा। शर्मा जी ऊपर छत से ये सब देख रहे थे। उनका खून खौल उठा। वे नीचे उतरे और पहली बार खुलकर अन्याय के सामने खड़े हो गए। दारोगा पीछे हट गया। किसान बच गए। उस रात शर्मा जी सीधे बाबूलाल के घर पहुंचे। अब उनकी आवाज बदल चुकी थी। उन्होंने कहा, मैं सारे देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन अपने ही किसानों का दुख नहीं जानता था। मेरी शिक्षा ने मुझे किताबों का कीड़ा बना दिया। मुझे मनुष्य बनना सिखाइए। बाबूलाल चुपचाप उन्हें देखते रहे और शायद उसी क्षण शर्मा जी ने पहली बार सच्ची देश सेवा का अर्थ समझा।